उत्तर पूर्वी दिल्ली की वो संकरी, तंग और हमेशा लोगों से भरी रहने वाली गलियां, जहां गाड़ियों के हॉर्न का शोर, रेहड़ी वालों की आवाजें और आम जिंदगी की हलचल कभी थमने का नाम नहीं लेती। लेकिन उस दिन दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके की उसी चहल पहल भरी सड़क पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके की रूह कपा दी। लोग रोज की तरह अपनी धुन में चल रहे थे, दुकानें खुली हुई थी और शाम की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई धड़ाधड़ गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दुकानों के शटर अचानक गिरने लगे। बच्चों को चीखते हुए घरों के अंदर खींच लिया गया और चंद सेकंड में पूरी सड़क पर खौफ का सन्नाटा पसर गया। जब गोलियों की गूंज शांत हुई और धुएं का गुबार छटा, तो बीच सड़क पर एक शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ था। शरीर में कई गोलियां उतर चुकी थी और सांसें थम चुकी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त हुई, तो पता चला कि मरने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इलाके का जाना माना और खूंखार नाम साजिद उर्फ आलू था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दिन दहाड़े इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में बीच सड़क पर साजिद आलू को गोलियों से भूनने की हिम्मत किसने की? कौन थे वो शूटर जो कानून और पुलिस की परवाह किए बिना वारदात को अंजाम देकर गायब हो गए? क्या ये किसी पुरानी दुश्मनी का बदला था, या फिर दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में वर्चस्व की नई जंग का आगाज? इस खूनी खेल की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और साजिद उर्फ आलू के उस काले साम्राज्य को देखना होगा जो उसने अपराध की दुनिया में खड़ा किया था। साजिद आलू का नाम मुस्तफाबाद, दयालपुर और आसपास के इलाकों में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। पुलिस फाइलों में उसके नाम के आगे बैड कैरेक्टर यानी BC, बैड कैरेक्टर, दर्ज था। उस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और इलाके में डराने धमकाने जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। स्थानीय लोगों में साजिद का इतना खौफ था कि उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। लेकिन जैसा कि अपराध की दुनिया का एक अटल नियम है, जो इंसान बंदूक के दम पर अपनी बादशाहत कायम करता है, उसकी कहानी का अंत भी अक्सर बंदूक की गोली पर ही आकर खत्म होता है। घटना वाले दिन साजिद आलू मुस्तफाबाद की मुख्य सड़क पर किसी काम से निकला था। वो अपनी धुन में बेफिक्र घूम रहा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर एक हरकत पर कुछ आंखें लगातार नजर रख रही थी। 2 से 3 शूटर जो पहले से घात लगाकर बैठे थे, साजिद के करीब पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही साजिद एक मुफीद जगह पर पहुंचा, शूटरों ने अपनी जेबों से हथियार निकाले और बिना संभलने का मौका दिए उस पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां साजिद के सीने, पेट और सिर में जा लगी। वो वही सड़क पर गिर पड़ा। शूटरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि साजिद जिंदा न बचे, बेहद करीब से उस पर फिर से गोलियां चलाईं और फिर भीड़ का फायदा उठाकर गलियों में ओझल हो गए। कुछ ही मिनटों में उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका पुलिस की गाड़ियों के सायरन से गूंज उठा। स्पेशल स्टाफ, स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई। पूरी सड़क को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो बातें सामने आईं, वे बेहद चौंकाने वाली थी। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्रीप्लान्ड साजिश थी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि साजिद आलू की हत्या के पीछे किसी विरोधी गैंग का हाथ है। दिल्ली की इस बेल्ट में पिछले कुछ सालों से नए और नौजवान अपराधियों के छोटे छोटे गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो इलाके में अपनी धाक जमाने और सट्टेबाजी, रंगदारी व जमीनों के विवादों से मोटी कमाई करने के लिए पुराने बदमाशों को रास्ते से हटाने की होड़ में लगे रहते हैं। साजिद की भी कई लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।
फुटेज में कुछ संदिग्ध भागते हुए दिखाई दिए, जिनके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दिल्ली, यूपी और आसपास के राज्यों में दबिश देनी शुरू कर दी। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया दिखने में भले ही कुछ समय के लिए ताकतवर और रसूखदार लगे, लेकिन इसका अंत हमेशा भयानक, दर्दनाक और बदनामी भरा होता है। एक तरफ जहां साजिद आलू का आपराधिक इतिहास खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार के लिए पीछे सिर्फ आंसू, पुलिस की पूछताछ और समाज की तल्ख निगाहें रह गई। जो युवा इस गलतफहमी में रहते हैं कि हाथ में तमंचा उठाकर, सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर और इलाके में दहशत फैलाकर वे डॉन या गैंगस्टर बन जाएंगे। साजिद आलू का ये हश्र उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कानून की लाठी जब पड़ती है या जब विरोधी गुटों की गोलियां चलती है, तो कोई गैंग, कोई साथी या कोई खौफ काम नहीं आता। ऐसे अपराधों और गैंगवार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण संदेश बटा निर्देश। दोस्तों, दिल्ली जैसे बड़े शहर में बीच सड़क पर इस तरह की गैंगवार और अंधाधुंध गोलीबारी न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आम नागरिकों की जान को भी भारी खतरे में डालती है। ऐसे संगीन अपराधों और युवाओं को जुर्म की दुनिया में कदम रखने से रोकने के लिए समाज, परिवार और प्रशासन को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। 1. युवाओं को भटकने से बचाना और सही मार्गदर्शन, यूथ गाइडेंस। आज के समय में बहुत से नाबालिग और युवा सिर्फ टॉर, दहशत और सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लोकल अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की संगति, उनके खर्चों और उनकी दैनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर बच्चा किसी गलत संगति में पड़ रहा है तो समय रहते उसकी काउंसलिंग कराएं। 2. नागरिक सतर्कता और पुलिस को सूचना देना। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखता है, रंगदारी मांगता है या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस के पास ऐसे सीक्रेट हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल होते हैं जहां आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। अपराध को छुपाना भी अपराध को बढ़ावा देना है। 3. सोशल मीडिया पर गन कल्चर और गैंगस्टर्स के महिमा मंडन पर रोक। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपराधियों, हथियारों या गैंगस्टर्स को हीरो की तरह पेश करने वाले कंटेंट को बढ़ावा न दें। ऐसे वीडियो को रिपोर्ट करें। युवा ये समझें कि पर्दे की दुनिया और हकीकत में बहुत अंतर होता है। असल जिंदगी में अपराध का अंजाम सिर्फ जेल या मौत है। 4. त्वरित न्याय और सख्त पुलिसिंग, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट। प्रशासन और पुलिस को भी ऐसे हॉटस्पॉट इलाकों में सीसीटीवी कैमरों का जाल मजबूत करना चाहिए और लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिव रखना चाहिए। अपराधियों में कानून का इतना डर होना चाहिए कि वे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी हरकत करने की सोच भी न सकें। केसों की सुनवाई तेजी से हो ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। 5. स्थानीय विवादों का समय पर निपटारा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। छोटी मोटी रंजिशें या जमीनी विवाद आगे चलकर बड़े गैंगवार का रूप ले लेते हैं। स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी लीडर्स और पुलिस की मदद से ऐसे विवादों को कानूनी तरीके से समय रहते सुलझाया जाना चाहिए। याद रखिए, सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक जागरूक समाज ही अपराध मुक्त माहौल बना सकता है। अगर हम सब सतर्क रहेंगे, तभी हमारी गलियां, हमारे बाजार और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे।